Good morning, students. Our last lecture we will stop our sixth chapter रिया की डायरी के सम पोर्शन हमने स्टॉप किया था और टुडे वी विल कंटिन्यू रियास डायरी. लास्ट हमने रिया और उसके मामा उसे लेने आए थे, वहाँ पे हमने उसकी डायरी स्टॉप की थी. और हियर अवर स्टार्ट रियास डायरी कंटिन्यू. 9 बजे हुए थे. Our train was passing through one big city. रिया की ट्रेन एक बड़ी सिटी में से पास हुई. On the way there were many bridges of roadway on both sides of railway tracks. Big buildings and markets were seen. और उसने रोड के दोनों साइड्स पे रोडवे पे बोथ साइड क्या देखा, रेलवे ट्रैक्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी और मार्केट्स देखी. फादर साइड दैट इट इज सूरत सिटी. मेरे फादर ने बोला कि ये सूरत सिटी है. दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड. और जो ये सिटी है यानी कि सूरत सिटी फेमस है डायमंड बिजनेस के लिए और टेक्सटाइल यानी कि जो क्लॉथ्स होते हैं उसके लिए, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है सूरत सिटी. दिस इज द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद. यानी कि गुजरात की सबसे बड़ी लार्जेस्ट और बिग सिटी कौन सी है, अहमदाबाद. एंड सेकंड बिग सिटी कौन सी है, सूरत. ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन कम. और ट्रेन स्टॉप हुई जैसे ही स्टेशन आया. Many passengers were moving on the platform. Here somewhere people wearing different dresses were seen. कितने सारे लोग पैसेंजर्स मूव कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे और सम पीपल्स ने डिफरेंट टाइप्स के ड्रेस पहने हुए थे. सम वुमेन्स हैड worn साड़ी लाइक धोती while some men had wrapped white धोती लाइक लुंगी. ऐसे सम वुमेन्स ने ऐसे कपड़े पहने थे, साड़ी ऐसे पहनी थी जैसे धोती जैसी, और जो मेन थे उसने ऐसे का व्हाइट जो क्लॉथ रैप किया हुआ था जैसे धोती के लुंगी. सम पीपल्स लैंग्वेज was also different. और some peoples की लैंग्वेज भी डिफरेंट थी. फादर said people of different states have settled here for business. दूसरे स्टेट के पीपल्स यहाँ पे सेटल होते हैं बिजनेस के लिए, मेरे पापा ने बोला. So here people wearing different dresses have been seen. इसलिए यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस पहनने वाले पीपल दिखाई दे रहे हैं जो बिजनेस के लिए यहाँ पे सेटल हुए हैं. फादर बॉट सूत्रफेणी एंड घारी. मेरे पापा ने सूत्रफेणी एंड घारी ली. विच आर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत. जो सूरत का सबसे फेमस स्वीट है. द ट्रेन हेल्टल फॉर 5 minutes एंड देन मूव्ड. मेरी ट्रेन 5 minutes रुकी और उसके बाद स्टार्ट हुई. फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड. मेरे पापा ने बोला वापी आएगा अब नवसारी और वलसाड के बाद. वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर. और हम 1 hour में वापी पहुंच जाएंगे. मदर इन्फॉर्म्ड मामा बाय फोन दैट अवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एन आवर. मेरे मम्मी ने मामा को फोन किया कि थोड़ी देर बाद ही हम वापी पहुंचेंगे. हिमाक्स एंड आई वेर हैप्पी टू रीच एट मामास होम. मैं और मेरा भाई हिमाक्स खुश हुए कि हम मामा के घर पहुंचेंगे. अवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी. हमारी ट्रेन वापी जा पहुंची. वेर वी हैव टू गो डाउन. और हम नीचे उतरे. मामा कॉल दैट दे हैड रीच द स्टेशन ऑन पिकर्स अप. और मेरे मामा वहाँ पे पहुंचे और हमें लेने के लिए आए थे. अवर जर्नी वॉज लॉन्ग. हमारी जर्नी बहुत बड़ी थी. बट हिमाक्स एंड आई एंजॉय अ लॉट्स. बड़ी थी बट मैंने और मेरे भाई हिमाक्स ने बहुत ही एंजॉय किया. नाउ आई पेनिंग ऑफ माई डायरी. मैं अभी मेरी डायरी स्टॉप करती हूँ. आई शॉल राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग एट मामास होम. मैं मेरी डायरी कंटिन्यू करूंगी आफ्टर रेस्ट के बाद, मेरे मामा के घर पहुंचने के बाद. हियर अवर 7th chapter कंप्लीट बट नॉट स्टॉप रियास डायरी. सो हमारा यहाँ पे 7th chapter कंप्लीट हुआ बट हमारा 8th chapter जो रिया की डायरी है उसे कंटिन्यू करेंगे इसके साथ ही, क्योंकि रिया की जो पूरी डायरी है उसे हम अच्छी तरह से पढ़ सके. इसलिए हम टुडे वी विल स्टार्ट अवर 8th chapter कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे. ओके,
चैप्टर 8 रियास रिच्ड अंकल्स होम। हम हमारी रिया की डायरी थी उसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एक चैप्टर में। 29th में एट नाइट 10:25 आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन वी रिच्ड वापी। हमने लॉन्ग जर्नी के बाद हम वापी पहुंचे। मामा's होम इज नियर बाय द स्टेशन। मेरे मामा का घर स्टेशन के बाजू में ही था। सो ही कैन पिक अप और वो हमें लेने आए थे। श्रील एंड अर्नव ऑल्सो कम विथ मामा। जो मामा के बेटे थे श्रील एंड अर्नव वो भी मामा के साथ आए हुए थे। देयर आर मेनी मामा's चिल्ड्रंस और ये मेरे मामा के बच्चे थे। दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हिमाक्स वी हग्ड ईच अदर। वो भी मुझे और मेरे भाई को हिमाक्स को देख के बहुत ही खुश हुए और हमने एक दूसरे को हग किया। We hired 2 auto rickshaws from the stations to reach मामा's home। हमने 2 ऑटो रिक्शा हायर की क्योंकि हमें मामा के घर पे जाने के लिए। I was feeling very sleepy। मैं बहुत ही सोने के मूड में थी। I slept। मैं सो गई। After some time mother woke me up। Parents took bath and got ready। और after some time मैं उठी और मेरे पापा और मम्मी ने जो पेरेंट्स ने बात कर लिए थे और रेडी भी हो गए थे। हिमाक्स एंड आई ऑल्सो टुक बाथ एंड गॉट रेडी। मैं और मेरा भाई भी नहाने के बाद रेडी हो गए। देयर आफ्टर वी सेट टुगेदर एंड हैड अवर मील। मामा सेड और उसके बाद हमने खाना खाया और मामा ने बोला टेक रेस्ट फॉर सम टाइम्स देन वी विल गो टू दमन। हम दोनों बोला कि आप थोड़ा टाइम आराम कर लो उसके बाद हम दमन जाएंगे। वी गॉट रेडी टू गो टू दामन। हम रेडी हो गए दामन जाने के लिए। मामा's फैमिली वॉज ऑल्सो गोइंग टू कम विथ अस। मेरे मामा का फैमिली भी हमारे साथ आने वाला था। वी रीच्ड बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा। हम बस स्टेशन पहुंचे ऑटो रिक्शा के थ्रू। फ्रॉम देयर बाय बस वी रीच्ड एट जम्बूर बीच ऑफ दामन। और उसके बाद हम कहाँ पे पहुंचे? जमपुर बीच पे जहाँ पे दामन में है। देयर वॉज अ क्राउड ऑन द बीच। बहुत ही क्राउड था वहाँ पे बीच पे। पीपल हैड कम फॉर फन एट सीशोर। और सम पीपल्स वहाँ पे सीशोर जिसे हम ढिचक ढाना बोलते हैं वहाँ पे फन कर रहे थे। सम पीपल्स वेर सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट। और सम पीपल सेलिंग कर रहे थे बोट पे। सम वेर राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड सम वेर ऑन द कैमल। सम पीपल्स हॉर्स पे और सम कैमल पे राइडिंग कर रहे थे। लिटिल चिल्ड्रंस वेर मेकिंग सैंड हाउस एट सीशोर। आई रियली एंजॉय बाय सीइंग ऑल दिस। मैंने बहुत ही एंजॉय किया ये सारे सीन देख के। हिमाक्स, रील, अर्नव एंड आई ऑल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस। मैंने, मेरे भाई, श्रील, अर्नव हम सब ने भी वहाँ पे सैंड हाउस बनाया बीच पे। वी एंजॉयड अ लॉट्स प्लेइंग इन सैंड। हमने बहुत ही वहाँ पे फन किया, एंजॉय किया क्योंकि हम सैंड में खेल रहे थे। मीनवाइल मामा बॉट टिकट्स फॉर द बोट। मेरे मामा ने वहाँ के बोट के टिकट्स खरीदे। वी सेल्ड अक्रॉस द सी इन द बोट। हमने भी वहाँ पे बोटिंग की। फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट। मैं पहले तो डर गई बट आई सैट नेक्स्ट टू माई मदर। और मैं मेरे मम्मी के साथ गई। वी एंजॉय बोटिंग इन द सी। हमने बहुत ही एंजॉय किया सी में बोटिंग करते टाइम। आफ्टर दैट वी वेंट टू फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग। उसके बाद हमने हॉर्स और कैमल राइडिंग भी की। लेटर वी हैड अवर स्नैक्स बाय एट द शोर। और उसके बाद हमने स्नैक्स खाया घूमने के बाद। नाउ इट वॉज इवनिंग। उसके बाद इवनिंग हो गई। इट सीम्स एज इफ द सन वॉज सिंकिंग इन द सी वाटर। और ऐसे लग रहा था जैसे सन सी वाटर में डूबता जा रहा है। द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल। उसके आजू बाजू वाला जो स्काई था वो कलरफुल लग रहा था। वी टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस एट सीशोर। हमने सीशोर पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स एंड वीडियो क्लिक किए। इट वॉज डार्क वी कम बैक टू मामा's हाउस। उसके बाद नाइट हो गई। हम फिर से घर पे आ गए, मामा के घर पे। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। मेरी जर्नी बहुत ही लंबी थी और बहुत ही मेमोरेबल थी। हियर रियाज डायरी कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस आवर वर्कबुक क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट 7 chapters question answers we will discuss now. Then
Then we will discuss each chapter question answers. Open your workbook. Then open page number 49 in your workbook. हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 5th के 2nd तक हमने कंप्लीट किया था. देन थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का, रिकॉग्नाइज द रेलवे सर्विसमैन गिवन इन द पिक्चर्स, राइट द वर्क दैट दे डू. ये यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं, वो क्या करते हैं जो रेलवे सर्विसमैन है उसके बारे में हमें उसके नेम और वो क्या करते हैं उसके बारे में उसका वर्क लिखना है. ओपन योर नेक्स्ट पेज. फर्स्ट इज पोर्टर, जिसे कुली कहते हैं. तो पोर्टर क्या करते हैं? कैरीज पैसेंजर्स लगेज एंड हेल्प देम. देन गार्ड क्या करते हैं? ट्रैवल इन द लास्ट स्पेशल कोच ऑफ द ट्रेन. ही शोज द ग्रीन फ्लैग और सिग्नल्स विथ अ group light for the train to move on. He is the train is charge. Third, engine driver. He drive the train. Ticket checker check passenger tickets and confirm he finds the passenger that are traveling without a ticket. Fifth one, railway police protect the railways and the passengers. Sixth, sweepers cleaners keep the railways platform and the train clean. 7. Ticket vendor sell tickets for all times of train journeys and platform tickets. Now question number 6, question answers. First question, which stations did Riya see between Vadodara to Vapi? वडोदरा और वापी के बीच कौन से स्टेशन पे रिया कौन से स्टेशन देखे रिया ने वो लिखने हैं. जैसे कि सूरत, नवसारी, वलसाड, वो सारे स्टेशन रिया ने देखे वडोदरा और वापी के बीच में. ओवर विच ब्रिज डिड रियाज ट्रेन पास? कौन से ब्रिज पे रिया की ट्रेन पास हुई? रियाज ट्रेन पास्ड ओवर द ब्रिज ओवर द रिवर साबरमती, वात्रक, महिसागर, विश्वामित्री, नर्मदा एंड वापी. When is the gate kept closed at the level crossing on the road? When the train is going to pass over the tracks on the road, the level crossing on the road is kept closed. Fourth, which two bridges are located on Narmada River and Bharuch? कौन से दो ब्रिज है जो नर्मदा रिवर और भरूच पे आए हुए हैं? गोल्डन ब्रिज एंड केबल ब्रिज. Then 6. What thing did Riya see from the train on the bank of rivers? रिया ने क्या देखा बैंक ऑफ रिवर्स पे? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेन रिया सो लस ग्रीन फील्ड, बनानास फील्ड एंड लस ग्रीन ट्रीज. फॉर विच इंडस्ट्रीज इज सूरत फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड? किसके लिए फेमस है? डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए सूरत फेमस है ऑल वर्ल्ड में. विच स्वीट्स ऑफ सूरत इज फेमस? कौन सी स्वीट्स फेमस है सूरत की? सूतरफेनी एंड गारी. व्हाट डू मेन ऑफ तमिलनाडु वेयर? तमिलनाडु के मेन क्या पहनते हैं? तो वेयर पहरन एंड अ वाइट धोती लाइक अ लुंगी टू कवर देमसेल्व्स फ्रॉम द वेस्ट डाउन. 9th, व्हाट काइंड ऑफ साड़ी टू मराठी वुमेन वेयर? ये तो आप सब जानते हैं जो साड़ी इस तरह पहनते हैं जैसे धोती पहनी हो. विच इज द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात? तो सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है गुजरात की? अहमदाबाद. एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सूरत. क्वेश्चन नंबर 7, थोड़े बहुत बड़े 2-3 क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट, विच प्लेस रिया रीविजिट एट द वडोदरा रेलवे स्टेशन? रिया ने कौन से प्लेस विजिट किए वडोदरा रेलवे स्टेशन पे? टिकट विंडो, टिकट चेकर्स रूम, वेटिंग रूम, टॉयलेट फैसिलिटी, कैंटीन, फैसिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ये सारी फैसिलिटी के जो प्लेसेस है वो रिया ने विजिट किए वडोदरा रेलवे स्टेशन पे. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड रिया सी नियर द लेवल क्रॉसिंग? रिया ने लेवल क्रॉसिंग पे क्या क्या देखा? जैसे कि बनाना के फील्ड देखे, ट्री देखे, लव्स ग्रीन ट्रीज देखे, उसके फील्ड देखे. वो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द ट्रेन गैरेज? कैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ट्रेन के अंदर? तो वाटर इज फिल्ड इन ईच कोच ऑफ द स्टेशन फ्रॉम वेयर द ट्रेन स्टार्ट. This water is used by passengers in the bathrooms, toilets and to wash their hands and face. For electricity, there is the facility of generator on every train. Light and fans run due to this. In some trains, there are stripped
pole like wire above the train which are attached to electric wires running over the train. This increase the speed of the train. Such trains are very useful of travel of our country. Fourth question, which rivers are there in your area? आपके एरिया में कौन सी रिवर है उसके बारे में सोचना है और लिखना है यहाँ पे. ये आप मैंने लिखा है बट आप ऑन भी लिख सकते हो. अंडरस्टैंड. Fifth question, think and write. Why should a bridge to be built over river? हम रिवर के ऊपर ब्रिज क्यों बनाते हैं? A bridge is built across that river to make it easy for people to go from one place to another. यानी कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए रिवर के ऊपर से क्रॉस करने के लिए हम ब्रिज बनाते हैं क्योंकि वो इजी हो सके. और समटाइम्स ऐसा होता है कि रिवर फुल होती है वाटर से और ड्यूरिंग मानसून इट इज वेरी डिफिकल्ट for people to go from one place to another place. At such times, bridges make it easy for people to travel from one place to another. इसलिए हम ब्रिज बनाते हैं रिवर के ऊपर. Sixth question, which cities have you seen? What did you see there? Think and write. आपने कौन सी सिटीज देखी है और वहाँ पे क्या क्या देखा है उसके बारे में आपको सोचना है और यहाँ पे लिखना है. ये क्वेश्चन आपको ऑन लिखना है क्योंकि वो सबने दूसरे डिफरेंट सिटीज देखी होगी और डिफरेंट वहाँ पे क्या होता है वो भी देखा होगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन ऑन लिखना है. देन सेवेंथ क्वेश्चन, विच काइंड्स ऑफ एक्रोज डिक्रीज हैव यू सीन पीपल वेयरिंग? ड्रेसेस हैव यू सीन पीपल वेयरिंग? आपने कौन से ऐसे पीपल्स देखे हैं जिसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस होते हैं उसके बारे में लिखना है. ये आप ऑन भी लिख सकते हो और मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हो. Last question, imagine that you are going for a long train journey. Which thing will you carry with you see pass your time? आप इमेजिन करो कि अगर आप लॉन्ग ट्रेन जर्नी पे जा रहे हो तो आप अपना टाइम कैसे पास करोगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे हिसाब से बट आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, हियर अवर 7th क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर कंप्लीट. देन अवर 8th चैप्टर जो हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है, जो रिया की डायरी कंटिन्यू की थी और कंप्लीट भी की, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.